नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर के खबरों की खास पेशकश की। सबसे पहले रुक करते हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संपूर्ण भारत में 51,000 लोगों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र देने का शुभारंभ किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन नौकरियों में हमारी महिलाओं को एक संपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों का भी इसमें पूरा हक है। रोजगार के शुभ अवसर पर इसी कार्यक्रम की कड़ी में आज जनरल बीके सिंह केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री मुरादाबाद पहुंचे और मुरादाबाद मंडल के 167 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में निकलना ही बहुत मुश्किल होता है। इतनी प्रिपरेशन के बाद और मतलब अपॉर्चुनिटी तो गवर्नमेंट ही देती है, तभी हम निकाल पा रहे हैं। तो थैंक यू। मोदी जी के बारे में इसमें क्या रहेगा? उन्होंने आपको आज ऑनलाइन एक तरीके से दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो आज सरकार देखिए, भारत सरकार रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। उसके 6 संस्करण हो चुके हैं और तकरीबन 6 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी देश में अलग अलग स्थानों के ऊपर ये किया गया और 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। सरकार ने एक वायदा किया था कि 10 लाख नौकरियां वो देगी सरकार की, तो इनको पता चले। साइबर फ्रॉड और अपराधियों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए एडीजी लखनऊ जोन ने एक नई शुरुआत की है। इसके तहत जोन के सभी जिलों में पीरामल फाइनेंस के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और जोन के सभी जिलों में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला का पायलट प्रोजेक्ट रायबरेली से शुरू हुआ है। कार्यशाला के दौरान इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराध और फ्रॉड की जानकारी साझा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने इसके बचाव के उपाय भी बताए। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम लोगों को साइबर अपराध और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक बनाना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो नियम है वो इस प्रकार है कि यदि आप किसी भी प्रकार का सिम कार्ड लेते हैं तो सिम कार्ड लेने से पहले आपको बायोमेट्रिक होता है। इसके अलावा उससे उस व्यक्ति के की आईडी मांगी जाती है, आधार कार्ड आदि मांगा जाता है। मैं आपको आपके माध्यम से विभिन्न मोबाइल ऑपरेटर्स को भी बताना चाहता हूं कि आईडी देने के बाद तुरंत। रायबरेली में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही छात्राओं ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की शिकायत भी की। उधर इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला भदोखर थाना इलाके में मुशीगंज के कृपालू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंस का है। यहां की 2 छात्राओं ने अनामिका और सर्वेश यादव को शिकायत पत्र देते हुए कहा कि उनके हिंदू प्रतीकों पर हमला किया गया है। यहां सिंदूर और बिंदी लगाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। छात्राओं ने यहां तक कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान अबॉर्शन कराए जाने का भी दबाव बनाया गया है और छात्रा ने कहा कि अबॉर्शन न कराए जाने की स्थिति में उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया और फीस भी वापस नहीं की जा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके आरोप टोटल जो है निराधार हैं। उनका कोई मतलब नहीं। जो हमारे संस्थान के नियम हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। हमको उपस्थिति प्रतिशत जो 1 साल में चाहिए वो 75% होना चाहिए और अगर वो नहीं होगा तो मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। ये बात कार्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से एक एफिडेविट लेकर उनको बता दिया गया था। अब उनका बीच में प्रेग्नेंट होने का मामला आया तो कार्यालय में आगे केवल ये कह रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, हम 75% अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे और हमारा प्रवेश निरस्त करके हमारी शुल्क वापसी कर दी जाए। देखिए, कृपालू इंस्टीट्यूट के संबंध में कुछ एएनएम की कोर्स की छात्राओं के द्वारा जनसुनवाई के दौरान एक शिकायत मेरे समक्ष रखी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा मैनेजमेंट पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मौके का निरीक्षण करवाने के लिए और पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को नामित किया जा रहा है। जांच के क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। देखिए, कृपालू इंस्टीट्यूट के संबंध में कुछ एएनएम की कोर्स की छात्राओं के द्वारा जनसुनवाई के दौरान एक खबर रायसेन जिले की तहसील सिलवानी अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल गांव सिरमऊ से है, जहां का आयुर्वेदिक औषधालय
इन दिनों सुर्खियों में है। औषधालय के संचालन में कागजी खानापूर्ति की जा रही है। औषधालय अक्सर बंद रहता है। कस्बे सहित आसपास गांव से आने वाले मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि औषधालय में 5 कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनमें से अक्सर CHO कविता लोधी और अरविंद देवरिया नदारत रहते हैं, जबकि कभी कभार कंपाउंडर अनिशा परवीन और पुष्प प्रभा यहां 2 ही कर्मचारी अस्पताल में देखे जाते हैं। जब इनके पास मरीज पहुंचते हैं और चिकित्सक न मिलने पर कविता लोधी को फोन लगाया जाता है तो जवाब में केवल धमकियां दी जाती है। यही तो चल खबर। यहाँ पर डॉक्टर कुमारी कविता लोधी CHO है और कंपाउंडर श्रीमती अनीशा परवीन और मैं स्वास्थ्यकर्ता श्रीमती पुष्प प्रभा शुक्ला और औषधालय सेवक श्री अरविंद देवरिया और PTS अंशकालीन शिक्षक जो है वो है श्री गुलाब सिंह कुछ। अभी यहाँ और तो जल्दी चले जाती। अच्छा। और जैसे ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके संबंध में कोई शिकवा शिकायत या कोई विरोध करता है तो वो धमकी देते हैं कि हम मामला दर्ज करवाएंगे, हम महिला हैं। ये क्या सही है? सर ऐसा तो खैर नहीं होता, मतलब वो हाँ थोड़ा बहुत तो इंसान बोलते ही है सर। अब क्या बताएं? क्या वो धमकी देते हैं लोगों को? देखो हॉस्पिटल ये है कि वो 11 बजे आते हैं और 2 बजे के पहले ही चले जाते हैं। हमारे क्या है कि हफ्ते भर में 3 या 2 दिन खुलती है और क्या है हम लोगों को समस्या होती है क्योंकि अब क्यों आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो अपन लोग ये सोचते हैं कि चलो यहाँ से कोई दवाई लेके आ जाए, मगर हॉस्पिटल में वो कर्मचारी नहीं मिलते हैं। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि कहूँ हमारे पति कलेक्टर हैं, कहूँ हमारे बाप कलेक्टर हैं, ये वो रोल्टी धमकी देते हैं। देखो हॉस्पिटल ये है कि कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यहां तक कि सभी थाना अध्यक्ष भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होने के बाद ही अयोध्या में एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई। थाना तारून के केशरहुआ बुजुर्ग गांव में जमीनी विवाद के चलते एक किसान की धारदार हथियार व डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। मामला अयोध्या के तारून थाना क्षेत्र के कोथरुआ बुजुर्ग का है, जहां पे बुजुर्ग गांव का है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग डंडे से मारकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी जाती है। तो मामला ये था सर, यहाँ से जब गए थे लेटिंग करने तो वहाँ गए तो गांव के लोग जब हम आए काम पर से तो वहाँ पता चला कि वहाँ लोहान से पड़े थे। उसका नाम है करिया, राधेश्याम और अंकित और शिव कुमार, 3 है। जोन बाटा वही जेल में सड़े निकले न पावे जोन बाटा। ये बहुत कांड कैसे गांव के सरवा बुजुर्ग से सूचना थी कि उनके पिताजी शाम को ट्यूबवेल पर शौच के लिए गए थे। काफी समय वापस नहीं आए तो गांव के ही एक अन्य व्यक्ति ने घर पर आकर यह सूचना दी कि वो घायल अवस्था में ट्यूबवेल के पास पड़े हुए हैं। कि पिताजी का नाम शंकर निषाद है, जो 80 वर्ष के हैं। तुरंत घर वाले भागकर मौके पर गए, देखा कि वो घायल अवस्था में पड़े हैं। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया गाँव के मौधा पुलिस ने दिन दहाड़े सेवानिवृत्ति अध्यापक के पार किए 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जहां एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पैसे निकालने गया था, तब रास्ते में बदमाशों ने उनसे पैसे की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने नकदी सहित मोबाइल फोन भी पार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पहुंचे पापा को मेरे फादर का पैसा था। कितना था? कितना? 2,60,000 मैंने बैंक से निकाले और निकालने के बाद मैं यहाँ बाहर आया हूँ। अपनी गाड़ी के बैग में अपना वो झोला रखा है, उसी में पासबुक भी है और उसी में वो भी है, क्या नाम है, मोबाइल भी है उनका। ठीक है, उनको बैठाने के बाद गाड़ी से मैं ले गया और बीच में कहाँ निकल गया ये हमको नहीं पता। पन्ना टाइगर रिजर्व में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस में बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी ब्रजेश रेकवार से मानदेय बढ़ाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत संविदा कर्मी ब्रजेश रेकवार के द्वारा लोकायुक्त सागर में की गई।
शिकायत के बाद आज लोकायुक्त पुलिस टीम ने ट्रेस कार्यवाही करते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व कार्यालय में पदस्थ बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद लोकायुक्त टीम और वन कर्मचारी संघ के बीच जमकर हुई तू में और जिसमें दोनों के बीच झड़प देखने को मिली है। विरोध का मुख्य कारण ये है कि श्री रमेश शुक्ला अवकाश पर थे और जो जानकारी हम लोगों को ज्ञात हुई है, इस कार्यालय में श्री ब्रजेश रैकवार पदस्थ हैं जो उनने अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए शुक्ला जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे और शुक्ला जी का 2 माह बाद रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के पूर्व उनने अपने उधारी के पैसे की मांग की तो उन्होंने उसकी शिकायत, झूठी शिकायत लोकायुक्त में कर दी और ये जो कार्रवाई हो रही है पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई हो रही है। आज हमने एक ट्रेप की कार्रवाई की है। क्षेत्रीय संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व के कार्यालय में जो लेखापाल हैं रमेश शुक्ला द्वारा जो है आवेदक ब्रजेश रैकवार का कुशल से उच्च कुशल वेतनमान पदोन्नति पर वेतनमान का आदेश लागू करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसको तस्दीक किया। सही पाए जाने पर आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है और लेखापाल रमेश शुक्ला को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके निवास पर पकड़ा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण प्रगति की नई तस्वीर जारी की है। राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य अंतिम दौर में पहुंच चुका है। मंदिर के प्रथम तल में पिलर का कार्य लगभग 50% पूरा हो गया है। भूतल में संगमरमर का फर्श भी बनकर तैयार है। दिसंबर तक प्रथम तल का भाग भी पूरा करने की तैयारी है। तो वहीं जनवरी महीने में गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला श्री राम। और जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर राम मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें जारी कर दी है। अब यूपी में माता पिता को परेशान किए जाने पर उनके बच्चों को संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। योगी सरकार नया नियम बना रही है, जिसके बाद बुजुर्ग माँ बाप ऐसी संतानों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं जो उनका ख्याल नहीं रखते। बच्चों को संपत्ति से बेदखल कराने में पुलिस भी बुजुर्ग की मदद करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाली संतानों के लिए संपत्ति पर अधिकार से जुड़ी नियमित वाली संशोधन करने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसमें 30 दिन के अंदर संपत्ति से संतान को बेदखल किया जा सकेगा और इसमें पुलिस भी माता की मदद करेगी। इस पूरे पेशकश पर हम दिखाते हैं आपको आर्या न्यूज की एक खास रिपोर्ट। माँ बाप खून पसीने की कमाई से एक एक पाई जोड़कर बच्चों की परवरिश करते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी तमाम जरूरतों और शौक को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल आज से बेहतर हो, इसके लिए हर जतन करते हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे में बहू बेटे ही तंग करने लगे तो, बुजुर्गों को उसके ही घर से बेगाना कर दे तो, इस तो का जवाब अब यूपी सरकार नए कानून से देगी। ऐसा करने वालों की अब यूपी में खैर नहीं होगी, क्योंकि यूपी की योगी सरकार अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नया कानून लाने वाली है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने योगी सरकार के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाली संतानों के लिए संपत्ति पर अधिकार से जुड़ी नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग वकीलों से सलाह लेने के बाद इस नए नियमावली को योगी सरकार के सामने पेश करेगा। इस प्रस्ताव में बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाली संतानों
और रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। 30 दिन के अंदर संपत्ति से संतान को बेदखल किया जा सकेगा, जिसमें पुलिस भी माता पिता की मदद करेगी। इस प्रस्ताव के तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से संतानों को बेदखल करने के लिए प्राधिकरण को अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आवेदन दे पाने में असमर्थ हैं, तो किसी संस्था की ओर से आवेदन दाखिल किया जा सकता है। प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल को ये अधिकार होगा कि वो बेदखल का आदेश जारी कर सके। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति आदेश जारी होने के बाद 30 दिनों के अंदर वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से खुद को बेदखल नहीं मानता, तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल बुजुर्गों को संपत्ति पर कब्जा दिलाने में मदद करेगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बुजुर्ग लोगों को लेकर 2007 में अधिनियम बनाया गया था। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में सीनियर सिटीजन्स को कई अधिकार दिए गए थे, जिसमें बूढ़े माता पिता को भरण पोषण का अधिकार है। माता पिता को पीड़ित करने वाले बच्चों को सजा का भी प्रावधान है। और अगर बच्चे माता पिता की संपत्ति को अपने नाम करा लेते हैं और माता पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं, तो माता पिता की शिकायत पर वो रजिस्ट्री भी रद्द हो सकती है। लेकिन पहले ये प्रक्रिया जटिल थी, इसमें पीड़ित को ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। लेकिन अब योगी सरकार इस कानून को और सरल करने जा रही है, जिसमें अगर कोई बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है, उसकी संपत्ति बच्चों ने रजिस्ट्री कराकर अपने नाम कर ली है और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है, तो बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी और उनकी इस लड़ाई में पुलिस महकमा भी उनका साथ देगा, उनकी संपत्ति पर उन्हें कब्जा दिलवाएगा।